खाड़ी देशों की ये लड़ाई अब जमीन और आसमान तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्र की गहराइयों तक पहुंच गई है। ये लड़ाई अब डीजल और गैस तक नहीं, बल्कि इंटरनेट की लड़ाई में भी तब्दील होने वाली है। कहा जा रहा है कि दुनिया भर के इंटरनेट या तो नहीं चलेंगे या बहुत ज्यादा लोड हो जाने की वजह से बहुत कम स्पीड में चलेंगे। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में कि खाड़ी देशों का ये जो युद्ध है उसका असर हमारे मोबाइल के इंटरनेट पर कैसे पड़ेगा, और इस चीज का दावा क्यों किया जा रहा है कि इंटरनेट डाउन हो सकता है या इंटरनेट नहीं चलेगा। तो अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है या नहीं चल पा रहा है तो आप इसके लिए युद्ध को भी जिम्मेदार मान सकते हैं, क्योंकि ईरान लगातार धमकी दे रहा है। तो ब्रिजेन जी जरा समझाइए कि अब ये लड़ाई इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट पर क्यों जो है वो आकर। पल्लवी, इस समय जो हमारे सामने ये मैप खुला हुआ है, ये सबमरीन केबल मैप है। सबमरीन केबल मैप वो केबल्स जो समुद्र के रास्ते, ऑप्टिकल फाइबर्स केबल होती है जो समुद्र के रास्ते एक से दूसरे देश को कनेक्ट करती है, जिसके थ्रू इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं, डाटा ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरे जगह। तो कहा जा रहा है कि अगर ईरान इन केबल्स को नुकसान पहुंचाता है तो भारत पर असर पड़ेगा। यूट्यूब, गूगल और ये सारी अमेज़न जो शॉपिंग साइट्स हैं, ये सारी साइटें बंद हो जाएंगी, है ना। गूगल पे बंद हो जाएगा, ये सारी बातें चल रही हैं। लेकिन सबसे पहले इनको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि इंटरनेट होता क्या है ना। देखिए, इंटरनेट ऐसा नहीं है कि इंटरनेट का कोई स्टार्ट पॉइंट है, कोई एंड पॉइंट है। इंटरनेट क्या है, एक समझिए ये मकड़े के जाले की तरह है ना। एक जगह डाटा का सोर्स होता है जहां से हम लेते हैं और एक जगह हम उसको यूज करते हैं, देखते हैं। यही इंटरनेट की फिलॉसफी है, ठीक है। इसको पहले समझेंगे और दूसरी बात ये समझेंगे कि इंटरनेट, देखिए अब क्या है कि इंटरनेट और डिजिटल इतना ज्यादा, मतलब ये किसी भी देश के लिए इतना जरूरी है कि इस पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है ना। और इतना ही नहीं, सिक्योरिटी की बात नहीं करेंगे, और डाटा को फास्टेस्ट जल्दी से जल्दी ट्रांसमिट करने के लिए बहुत ज्यादा इस दुनिया में काम हो चुका है। हर देश ने अपने अपने एंड से काम किया, भारत ने भी बहुत ज्यादा काम किया है, जिसकी वजह से डाटा 3G 4G, हाँ 5G 6G, तो जिसकी वजह से क्या डाटा अब जो है इतना आसान नहीं रहा कि इंटरनेट बंद कर देना, ठीक है। इस वीडियो में यही समझेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्यों दावा किया जा रहा है कि ये जो ईरान इजराइल का युद्ध है अब ये समुद्र की गहराइयों तक पहुंचेगा? देखिए, पहले देखिए अब देखिए, इन्होंने युद्ध शुरू किया था तो ये ईरान और अमेरिका का युद्ध पता कैसे चल रहा है। जैसे स्कूल में बच्चे लड़ते हैं कि कहते हैं ते हमारे पेंसिलिया तोड़ ले, हम तोड़ पेंसिल तोड़ब, है ना। ये उस तरह का नहीं है कि दोनों देशों की फोर्सेस जमीन पे उतर के और लड़ रही है, एक दूसरे के फोर्सेस को मार के और कब्जा कर ले रही है, जीत जा रही है ना। ये क्या है, दोनों पहले एनर्जी सोर्सेस पे हमला कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के एनर्जी सोर्सेस पे हमला किया, फिर ईरान गया अपने अगल बगल जो गल्फ देश हैं, कुवैत है, यूएई है ना, कतर है, यहाँ पर जो उनके अमेरिका बेस पे हमला किया और एनर्जी सोर्सेस पे हमला किया। अब क्या है, अब एनर्जी सोर्सेस हो गया, अब क्या बचा है, अब डिजिटल सोर्स, क्योंकि आज की डेट में ये एनर्जी का दूसरा रूप है ना, डिजिटल ही दुनिया। तो अब क्या है कि अब वो क्या है कि अब हम ऐसा नुकसान करेंगे कि पूरी दुनिया पे असर जाए और इंटरनेट पे हम चोट मारेंगे, ठीक है। तो ये ईरान का जो है कहना है। अब लेकिन हम इस वीडियो में समझेंगे कि भारत को क्या नुकसान के जरिए समझ सकते हैं कि जिस केबल को नुकसान पहुंचाने की बात ईरान कर रहा है, जी वो ये जो पूरा आपको मैं दिखा रहा हूं, ये जो डाटा है ये पूरी दुनिया है। आप यहां देखिए, ये पूरी दुनिया है और ये पूरी दुनिया में बिछा हुआ सबमरीन केबल है। समुद्र के रास्ते ये सारी केबल्स दौड़ रही हैं। इतनी केबल है कि आपको इसमें भारत नजर भी नहीं आ रहा होगा, है ना। ये है इंडिया, और इंडिया से लाइंस का क्या मतलब, ये अलग अलग केबल्स को दर्शा रहे हैं, ठीक है। इस पे हम बाद में जाएंगे कि कौन सी केबल इंडिया में कहां से आके कनेक्ट हो रही है, किस कंट्री में, क्या ईरान की तरफ से आ रही कोई, या ईरान क्या हमला कर सकता है, और अगर ईरान ने किया तो हम पर क्या असर पड़ेगा, इसको बाद में समझेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज समझ लेते हैं जिसको बोलते हैं सीडीएन, कि कितना सेफ है। हम लोग भी जो अपनी वेबसाइट को यूज करते हैं, भारत एक नई सोच की वेबसाइट को यूज करते हैं, या हमारे और भी कई वेबसाइट है जैसे चाय की बत्ती की वेबसाइट या ऐप जो यूज करते हैं, उसमें सीडीएन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। सीडीएन क्या होता है, ये होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। आप थोड़ा जरा मैं एक मैप खोल के दिखाता हूं। इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा मेन सर्वर है, ओरिजिन सर्वर, ये कहां है, अभी अमेरिका में है। लेकिन अब जिस कंपनी का सर्वर यहां है, उस कंपनी ने क्या किया है कि अपने सीडीएन सर्वर अलग अलग जगह बिठा दिए। ये एक सर्वर है तो इसने एक आसान
भाषा में समझते हैं कि ये YouTube का मेन हाँ, ये समझिए कि YouTube का मेन है यहाँ पर, है ना। तो YouTube का एक मेन उसने क्या किया, एक CDN सर्वर यहाँ बैठा दिया जहाँ इसकी कॉपी पड़ी हुई है, इसके बाद यहाँ पर बिठा दिया, यहाँ एक कॉपी पड़ी है, यहाँ पर एक कॉपी पड़ी है, इंडिया में एक कॉपी पड़ी है, एक कॉपी यहाँ पड़ी है। अब इसमें YouTube ने अपना ऑफिस खोल दिया, हाँ, एक सर्वर बिठा दिया जहाँ उसका डाटा, अब जो यूजर जिस सर्वर से ज्यादा करीब होगा वहां से वो एक्सेस ले लेगा। अब इस सर्वर को कुछ हो गया तो भी ये यूज कर सकते हैं ना, या लाइन कट गई तो ये CDN टेक्नोलॉजी है ना। अच्छा, तो मतलब ये वाला सर जो इसको हाँ, ये यहाँ से यूज करेगा, अगर ये खराब हो गया तो वो हाँ, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी मैं आपको एक टेक्नोलॉजी दिखाने जा रहा हूँ, ये है रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी। अब इसमें अगर देखिए ये आपका एक सर्वर है, मैं यहाँ से पेन उठा लेता हूँ, है ना। ठीक है, ये एक मान लीजिए आपका ये सर्वर है, ठीक है, इसको हम सर्वर लिख देते हैं। अब आप देखेंगे ये पूरा सर्किल बना है। अब यहाँ पर एक यूजर है जो इस सर्वर को एक्सेस करना चाहता है और यहाँ से एक केबल कट हो गई, तो वो यहाँ से ना एक्सेस करके वो कहाँ से कर लेगा, यहाँ से कर लेगा। इन केस लेकिन स्लो तो हो जाएगा ना, यहाँ से उसको पास पटाता है, यहाँ से एग्जैक्टली। अब इन केस मान लीजिए इसको करना है तो ये यहाँ से करेगा क्योंकि ये रास्ता छोटा है, लेकिन अगर यहाँ से कट हो गया तो ये लंबा होगा। इस केस में क्या होगा कि कहते हैं इंटरनेट स्लो हो जाएगा। जो गेमिंग खेलते हैं या बड़े वो वीडियोस देखते हैं बड़े, तो उनको हाई मतलब 4K और इस तरह की वीडियोस देखने में, स्ट्रीमिंग में दिक्कत आ सकती है। लिटेंसी जिसको बोलते हैं, मतलब समय जो है डाटा ट्रांसमिट होने का वो बढ़ सकता है। तो इन दोनों को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि केबल्स कहाँ कहाँ बिछी हैं। ठीक है, ये केबल है, यहाँ पर हम सर्च करते हैं तो इंडिया। मतलब एकदम से शट डाउन नहीं होगा, लेकिन हम 21वीं सदी वाले भारत में, जब हम 2026 में हैं, तो हम वो 2G वाले अनुभव को देख पाएंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं, वो देखिए मैंने अभी क्या बताया कि हर बड़ी कंपनियां अपने जो सर्वर हैं वो हर जगह रखती है, ऐसा नहीं कि अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए YouTube का सर्वर अमेरिका में हो, है ना, तो वहां से हम एक्सेस करेंगे तो हमें डिले होगा। तो बल्कि एक एग्जांपल लेते हैं YouTube का। तो मान लीजिए ये अमेरिका है, अमेरिका में YouTube का मेन सर्वर है, लेकिन YouTube ने क्या किया है, या कहें गूगल ने क्या किया, गूगल ने भारत में भी अपने कैश सर्वर बिठा रखे हैं। जैसे दिल्ली में कह लें या मुंबई में कह लें, यहां पर उनके कैश सर्वर है। कैश सर्वर का मतलब कि जो वहां पर अपलोड हुआ हमने देख लिया, किसी इंडियन ने देखा, तो वो उस सर्वर पर, इंडिया के सर्वर में आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब हम वीडियोस को देखते हैं तो वीडियोस बिना बफरिंग के बहुत तेज स्पीड से हमको दिखाई देती है। तो इसी तरह से मेटा और बड़ी बड़ी कंपनियां जो अमेरिका या कहीं और बैठी हैं, उन्होंने भारत में अपने सर्वर लगा रखे हैं कि भारत के व्यूअर्स उस सर्वर को देख सके, जिसके हम बारे में थोड़ी देर पहले बता रहे थे। ये टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क या CDN। ठीक है, मिनी ऑफिस है ना, कि भारत के लोग। अब लेकिन इस केस में क्या होगा कि अगर कोई कनेक्टिविटी अमेरिका से टूटती है, कोई तार टूटता है ना, ये सबमरीन केबल कोई टूटती है, तो अमेरिका में कोई कंटेंट अगर अपलोड होता है तो वो भारत में हम नहीं देख सकते जब तक कनेक्टिविटी वापस नहीं आती। लेकिन इसको भी हम अभी जाहिर कर देते हैं कि ये भी नहीं होगा और देख सकते हैं अगर कोई केबल टूट जाएगा तो कैसे, है ना। ठीक है, दूसरी बात, अगर कोई कनेक्टिविटी अमेरिका से पूरी तरह से टूट जाती है या अदर कंट्रीज टूट जाती है, लेकिन भारत में कोई क्रिएटर अपलोड करता है वीडियो यूट्यूब पे, तो इंडियंस जो है बड़े आसानी से पहले जैसे ही वो देख सकते हैं अगर किसी केबल को नुकसान होता है तब भी। इसको समझते हैं कैसे। ठीक है, देखिए पहला तो कि CDN टेक्नोलॉजी की वजह से हर सबने इंडिया में सर्वर बना रखा है ताकि इंडियंस के व्यूअर्स को कोई दिक्कत ना हो, तो यहाँ से सर्वर चलता है। यहाँ पे हमने YouTube का एग्जांपल लिया, लेकिन फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम जो लोग देखते हैं उनको घबराने की बात नहीं, एकदम वैसे ही चलेगा। नेटफ्लिक्स जो देखते हैं वो ऐसे ही चलेगा, नेटफ्लिक्स भी। बस जो अमेरिका से वो सारे मूवीज जो अमेरिका में हैं और अभी इंडियंस नहीं देखा है, तो वो इंडिया के कैश सर्वर पे वो नहीं आया है, तो वो नहीं देख सकते हैं। बाकी जो इंडियंस, किसी इंडियन ने देखा तो कैश सर्वर पे आ गया है। ऐसा है कि अगर कोई पुरानी मूवी या कोई पुराना ऐसा वेब सीरीज है जो इंडिया में देखा जा चुका है, वो आप देख थोड़ा सा कैश सर्वर लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं बताता हूं कैश सर्वर काम कैसे करते हैं। जैसे आप कभी ब्राउजर यूज करते हैं या कभी जो बच्चे तैयारी करते हैं या परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरते टाइम कभी कभी देखते होंगे कि उनका नाम ऑटोमेटिक उठा लेता है। नाम डालते हैं तो नाम, एड्रेस, फोन नंबर ऑटोमेटिक, बस नाम सेलेक्ट करते हैं, बाकी चीजें अपने आप भर जाती हैं। होता क्या है कि जब आप पहली बार एंट्री करते हैं तो आपके सिस्टम का जो कैश सर्वर होता है वो अपने पास रख लेता है ना। तो उस केस में जब आप फिर से फीड करते हैं तो ऑटोमेटिक उठा देता है। और यही होता है कि जब कोई आप वेबसाइट खोलते हैं, पहली बार टाइम लेता है
लोड होने में, लेकिन सेकंड टाइम जब आप करते हैं तो जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम जो है लैपटॉप या डेस्कटॉप है वो उसका कैश सर्वर उसको पहले से ही स्टोर करके रख लेता है, जैसे आपने डोमेन डाला वो फट से खोल के दे देता है। तो यही कैश सर्वर हमने इंडिया में लगा रखा है ताकि स्पीड सही रहे। ठीक है, अब देखिए, अब कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ इंडिया सर्च करेंगे तो यहाँ आपको यहाँ पर सर्च में, है ना, इंडिया सर्च करेंगे तो आपको ये कुछ लाइनें दिख रही हैं, जैसे यूरोप इंडिया गेटवे, इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो ये आपकी कनेक्टिविटी दिखा रही है इंडिया से यूरोप की, है ना। ये मुंबई से निकल करके और इंडिया और यूरोप। अब देखिए अगर ईरान पड़ रहा है, एग्जैक्टली वही बताया। अब देखिए ईरान अगर किसी केबल को नुकसान पहुंचा सकता है तो वो किसको पहुंचा सकता है? जो यहाँ गल्फ ऑफ ओमान में, ये गल्फ ऑफ ओमान में है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में है, या कह रहे हैं कि रेड सी के पास, क्योंकि यमन से है तो रेड सी के पास नुकसान पहुंचा सकता है ईरान, खास करके इस पॉइंट पर, है ना, यहाँ पर। तो अगर इस केस में यहाँ पर या यहाँ पर ईरान किसी केबल को नुकसान पहुंचाता है तो हमारी कनेक्टिविटी इस रास्ते से यूरोप की टूट जाएगी। ठीक है, तो यूरोप से कनेक्टिविटी में दिक्कत होगा, लेकिन वो भी दिक्कत नहीं होगा, मैं बताता हूं कैसे। देखिए, तो अगर इंडिया का यहां पर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कोच्चि से भी हमारी कनेक्टिविटी साउथ अफ्रीका के नीचे से घूमते हुए यहां यूरोप तक जा रही है, यूके में। तो हमारा यूरोप की कनेक्टिविटी यहां से तो नहीं होगी, लेकिन हाँ थोड़ा डिले से अगर यूरोप का कोई सर्वर हम एक्सेस करेंगे तो हमको दिक्कत होगी, थोड़ी सी लेटेंसी बढ़ जाएगी, मतलब थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, इंटरनेट स्लो हो सकता है, थोड़ा स्लो हो जाएगा, लेकिन हाँ, लेकिन अगर जो जिस कंपनी का एक्सेस करेंगे उसका सर्वर कैश सर्वर इंडिया में है तो हमको उतनी दिक्कत नहीं होने वाली। बात रही अमेरिका की, तो यहाँ पे हार्मुज जो है उसको नुकसान ईरान जो है वो, हाँ, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में यहाँ नुकसान पहुंचाता है तो बाकी और सारे केबल हाँ यथावत स्थिति में रहेंगे। ठीक है, दूसरा हम अगर यूएस से कनेक्टिविटी देखते हैं तो हमारी देखिए यहाँ से एक कनेक्टिविटी हमारी कोच्चि के रास्ते ही निकल करके सॉरी कोच्चि जा रही है, हाँ ये आपकी यहाँ से, सॉरी हाँ, आप यहाँ देखेंगे ये है आपका मुंबई से साउथ अफ्रीका के नीचे होते होते हम अमेरिका तक जा रहे हैं। और मैक्सिमम सर्वर, मैक्सिमम कंपनियां मेटा, गूगल, अमेजोन जो भी हम यूज़ करते हैं वो कहाँ की हैं? अमेरिका की। तो अमेरिका की कनेक्टिविटी हमारी यहाँ से होते हुए आ रही है। अगर इस केस में इसको नुकसान होता है तो हमारे पास बैकअप के लिए एक दूसरी लाइन है जो यहाँ से होते हुए, ये आपको दिख रहा, ऑस्ट्रेलिया से टच करते हुए फिर से यूएस में यहाँ जाके कनेक्ट हो जा रही है। ठीक है, एक कनेक्टिविटी हमारी यहाँ से आ रही है जो हमारी कोच्चि में जा रही है, सॉरी ये वाली हमारी, ये आपको देखेंगे, जूम करके मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारी जो लाइन है ये हमारी मुंबई में कनेक्ट हो रही है और ये हमारी आकर के चेन्नई में कनेक्ट हो रही है। तो हमारे पास पूरे धरती को भारत ने क्या किया है? गोल गोल बांध लिया है। तो अगर एक जगह से कनेक्टिविटी जाएगी तो दूसरी जगह से जाएगी, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, देरी होगी, लेकिन देरी उस केस में नहीं होगी क्योंकि सभी कंपनियों ने भारत में अपना सर्वर जो है बिठा रखा है, तो हमें स्पीड भी स्लो होने को नहीं मिलेगी। तो जो ये पैनिक जो फैला हुआ है, जो लोग कह रहे हैं कि इंटरनेट स्लो हो जाएगा, इतना भी नहीं स्लो होगा कि आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, कोई भी एहसास आपको नहीं होगा। सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, एक तार टूटेगा दूसरी तरफ से लाइन अपने आप से शिफ्ट हो जाएगी, तो आपको पता नहीं किया जा रहा है कि भारत जो है वो इस तरीके के जो डेटाबेस हैं या इस तरीके का जो सी रेड लाइन जो भी कहा जा रहा है उस पे कह रहे हैं कि हम 60% जो है वो डिपेंडेंट है। ये कितना सही है? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ईरान अगर नुकसान पहुंचाता है हार्मुज और उन सारी जगहों पे ये जो डेटाबेस बना हुआ है उस पे भारत जो है वो 60% बिल्कुल नहीं, मैंने आपको दिखा दिया ना, मैंने तो आपको दिखाया ना कि कितना डिपेंडेंसी हमारी है इंडिया की, है ना, हार्मुज पे। बिल्कुल नहीं है डिपेंडेंसी हमारी। यूरोप हम जा रहे हैं, यूरोप के लिए हमारे पास दूसरी लाइन भी मौजूद है, तो कोई डिपेंडेंसी इंडिया की अभी के डेट में फिलहाल तो नहीं नजर आ रही है ना। और क्या दुनिया भर के 99% जो है वो इसी तरीके के खाड़ी देशों और हार्मुज से होकर इंटरनेट गुजरता है? ऐसा भी नहीं, पूरी दुनिया की लाइन ये आपके सामने है ना, पूरी दुनिया की लाइन आपके सामने है ना। हार्मुज से सिर्फ आपको ये गल्फ कंट्रीज जाती हुई दिख रही है। हाँ, यूरोप की लाइन आपको रेड सी से नजर आते जा रही है। अगर लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर होता है तो दुनिया में प्रभाव होगा, यूरोपियन कंट्रीज में जो यहाँ से एक्सेस ले रहे हैं उनको प्रभाव होगा, क्योंकि उनकी लिटेंसी बढ़ जाएगी, उनके लिए जो है दूरी बढ़ जाएगी। अगर इनका यूरोपियन कंट्रीज को ज़्यादा इस केस में सफ़र करना पड़ सकता है। ठीक है, और दूसरी बात, जो सर्वर, जो कंपनी इंडियन होगी, जिनका सर्वर ही इंडिया में होगा, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, वो तो एज इट इज जो पहले चल रहा था वो चलेगा। तो फिलहाल कोई इतनी पैनिक की बात नहीं कि इंटरनेट चला जाएगा या स्लो हो जाएगा, तो वो सब कुछ होने वाला नहीं है। तो भैया सोशल मीडिया के बाजार में बड़ी तेजी से दावा किया जा रहा था कि
ये जो रेड सी लाइन है, इस पर जो है ईरान हमला करने वाला है, इंटरनेट बंद हो जाएगा, अब मोबाइल डाटा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, फ़ोन पे अमेजॉन और कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं हो पाएगा, यूट्यूब पर वीडियो नहीं देख पाएंगे, इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे, एंटरटेनमेंट पर भी जो है ये वार भारी पड़ रहा है। अभी तक हमें गैस की किल्लत महसूस हुई, हम तेल के लिए लाइनों में लगे, अब हम इंटरनेट के लिए भी परेशान होंगे। कहाँ गया 5G 6G, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। पर हमने आपको आसान भाषा में जो है वो समझाने की कोशिश की कि हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा इंटरनेट स्लो हो, लेकिन ये हमारे लिए उतनी बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, क्योंकि हर बड़ी कंपनियों का डेटाबेस जो है वो कहीं ना कहीं भारत के बड़े शहरों में बना हुआ है। जैसे आप चेन्नई की बात कर लें, मुंबई की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, हर बड़ी कंपनियों का ऑफिस जो है वो वहाँ पर है। तो बहुत ज़्यादा घबराने और पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अचानक से रात में सोकर उठेंगे और सुबह आप ये पाएंगे कि आपके मोबाइल में वो जो घंटी आती है इंटरनेट की वो गायब हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको जागरूक करने के लिए ये वीडियो बना रहे थे, ताकि आप पैनिक बिल्कुल मत करें। सोशल मीडिया पर चीज़ें इस तरीके की चलाई जाती हैं ताकि जब आप पैनिक करते हैं तब आप ज़्यादा क्लिक करते हैं और इससे ज़्यादा व्यूज़ जो है वो आते हैं। लेकिन हम ईमानदार पत्रकारिता करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप पैनिक सिचुएशन में जाकर हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी कर लें। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रिसर्च करके जो ज़रूरी खबरें हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। बहुत धन्यवाद।